चलिए शुरू करते हैं। तो हम फिर से वापस आ गए। नाउ आई एम बैक। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16। चार क्वेश्चन रिमेनिंग थे, तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल ABC की बात कर रहा है, तो मैं ट्रायंगल बना लेता हूं। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रायंगल ABC बना लिया। तो कह रहा है कि D इज अ पॉइंट, D एक पॉइंट है ऑन द साइड ऑफ BC। BC एक साइड है, इस साइड पे हमारे पास मान लीजिए पॉइंट एक यहाँ है, ठीक है ना। एक पॉइंट हमारे पास क्या है, D है। तो यहाँ पे क्या है, कोई D पॉइंट हमारे पास है, ठीक है ना। ABC सच दैट कि हम है, देखो अब ये पॉइंट है तो यार पक्का हमारे पास में इसको इससे मिलाना होगा, ठीक है ना। पॉइंट होता मिलाना पड़ता है यार। तो D द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC सच दैट, कुछ ऐसे हैं कि जो हमारे पास में ADC है, ADC यानी ये वाला जो एंगल है वो इक्वल हमारे पास में है BAC यानी इस पूरे एंगल के। यानी कि जो एंगल D हमारे पास है वो इक्वल है किसके, हमारे पास में एंगल A के। ये हमारे पास में क्या है, गिवन है। तो कह रहा है कि सो दैट हमें ये बताना है, यानी कि ये हमें पास प्रूव करना है। तो चलो आ जाओ, पहले सोल्यूशन डालते हैं। तो काहे सोच बताते हैं वो कैसे सोचना है। ट्रायंगल चैप्टर बड़ा आसान होता है, बस सोचने की बात होती है। सुनो, तो सोल्यूशन से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा गिवन दैट वेट क्या है, ठीक है ना, जिससे कि हमारे पास थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो पहले गिवन दैट लिख लिया करो, गिवन दैट। तो गिवन दैट में क्या है हमारे पास में, देखिए क्या हमारे पास में गिवन है। हमारे पास में गिवन ये है कि जो एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC है ना, जो कि मैंने बता दिया कि D एक इक्वल हमारे पास में है। और हमें यानी कि प्रूव क्या करना है, सो दैट क्या करना है, सो क्यों लिखे, मैं ऐसे लिखता हूं, प्रूव लिख लेता हूं। प्रूव दैट हमें क्या करना है, यानी कि प्रूव दैट हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो CA का होल स्क्वायर है इक्वल टू CB इंटू CD है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। अच्छा, जो प्रूव करना है थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे CA का होल स्क्वायर है। अब CA का होल स्क्वायर तो मैं इसको CA इंटू CA लिख सकता हूँ इक्वल टू CB इंटू CD लिख सकता हूँ। अब देखो ध्यान से, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो CA या फिर AC भी लिख सकते हो इक्वल टू, देखो ये CB यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये CD के मल्टीप्लाई में इसको इधर लाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा, CB हो जाएगा। इसको उधर भेज दीजिए, हमारे पास वो CD उधर बचा था, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, CA हो जाएगा। यानी कि एक्चुअल में हमें तो ये प्रूव करना है ना। यानी कि ये एक ही चीज हमारे पास में हो गई, तो ये नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो हमारे साथ में आप सोल्यूशन डाल दो, सोचना शुरू करते हैं। देखिए अब कैसे इसको करेंगे। एक बात याद कर लो, ट्रायंगल चैप्टर मैंने इस बात को कई बार बताया है, क्या जो भी प्रूव करने के लिए जो भी हमारे पास में साइड रहा करे ना, सबसे पहले ये साइड देखा करो कि गिवन फिगर में किस किस ट्रायंगल में ये आ रहे हैं। आइए देखते हैं। AC देखिए ध्यान से, AC कौन सा ट्रायंगल हमारे पास, ये वाला भुजा यानी कि साइड ये है। CB ये पूरी हमारे पास में, यानी यहां से लेकर के ये पूरी हमारे पास ये है, ठीक है ना। और क्या है CD यानी कि नीचे वाला हमारे पास में ये जो छोटा सा पोर्शन है। यानी कि AC BC और CD ये तीनों आ रहे हैं, ये है ना। अब देखिए किसके ट्रायंगल में आ रहा है, ध्यान देखो, हमारे हाथ को देखो ध्यान से, देखिए यार इस भुजा से और इस भुजा से तो एक बात पक्का कि A यानी कि त्रिभुज ADC आएगा। देखिए ध्यान से, ये और ये नहीं तो इसको मिला लीजिए। और अभी पूरी ये भुजा है, ये पूरी भुजा किस ट्रायंगल में आएंगे, सोच के देखिए। ये पूरी ट्रायंगल जो भुजा हमारे पास, ये सबसे बड़ी ट्रायंगल में आ सकती है हमारे पास में, यानी कि एंड ट्रायंगल ABC। यानी ये दो ट्रायंगल में हमें खेलना होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दो ऐसी भुजा हैं जिसमें जो प्रूव करने वाली साइड है वो आ रही हैं। अब एक चीज बताइए, मैंने हजारों बार आपको आइडिया लगाना पता चल गया होगा कि अगर भुजाएं अनुपात में कब आती हैं, कोई चीज कब रही होगी, जब ये अनुपात में आए हैं। जब कोई चीज सिमिलर रही होगी, समरूप रही होगी भैया। जब दो ट्रायंगल समरूप होते तभी भुजाएं अनुपात में आती हैं, हो चाहे कुछ ना हो। सबसे पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल को जो यहाँ पे हमने भी निकाला है, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, इनको आपको समरूप प्रूव करना पड़ेगा। ये बात आप नोट करके रख लीजिए। ऐसे मैंने भी रैंडम ट्रायंगल लिखा, अगर मैं इसके साथ लिखना चाहूँ जो गिवन हमारे पास में है, तो जो एंगल A है, एंगल A किसके इक्वल है, D के, तो AD लिख लेंगे हमारे पास में, ठीक है ना, जो यानी कि जो गिवन है। तो A लिख लिया, अब यहां से B लिख लीजिए, C लिख लीजिए, तो ABC लिख लिया हमारे पास में, और यहाँ पे D हो चुका है, ठीक है ना, D हो चुका है ना। तो ये C दोनों में कॉमन है, तो D के बाद क्या बचा है पास में,
डी ए बचा, सी बच गया। तो एक्चुअल में हमें क्या करना है, ट्रायंगल ऐसे अभी समझ आइए, यानी इसको हमें क्या करना, कुछ ना कुछ सिमिलर दिखाना। ये देखते हैं हमने क्या सही लिखा है। देखो अब मैंने कई बार बताया था ना, हमारे पास में क्या होता है कि सिमिलर एंगल इक्वल रखने होते हैं। तो ए किसके इक्वल है हमारे पास, यानी कि ए डी के इक्वल है, तो ए हमारे पास डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से लिखेंगे हमारे पास में, यानी कोण ए इक्वल टू कोण डी हो जाएगा। और बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारे पास में ए के इक्वल हो जाएगा। और सी दोनों में क्या है, कॉमन है क्या, ये क्या देखती है, ऐसी कहानी निकलती है। सबसे बड़े ट्रायंगल ए बी सी की बात हो रही है, और उसके बाद ये वाले ट्रायंगल की हमारे पास में बात हो रही है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा किसके वाले की, यानी कि ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है ए सी डी की। तो देखिए सी सी दोनों में कॉमन है, तो देखिए ध्यान से सी सी दोनों में कॉमन हमारे पास हो जाएगी। और हमारे पास में क्या है कि जो ए वाला एंगल हमारे पास डी के इक्वल है, तो ए वाला डी के इक्वल है, तो ए और बी बचेंगे तो इक्वल हो जाएंगे। नहीं सही मैंने लिखा, ठीक है। ऐसे हम लोग आइडिया लगाते हैं। अब ये याद रखना कि इनका ऑर्डर इधर उधर कर देने पे कहानी बिगड़ जाएगी, मैंने कई बार बताया। चलो आओ बैक टू वापस, यानी कि ये हमारे पास प्रूव करने के लिए हमें ये दोनों ट्रायंगल को समरूप दिखाना होगा। अब समरूप कैसे दिखाएंगे, आइए सोचते हैं समरूप कैसे दिखाएंगे, क्योंकि जब तक समरूप नहीं दिखाएंगे कहानी नहीं बनेगी। तो हमने डाल दिया सोल्यूशन, आइए देखिए। तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल किसमें, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए सी। चलो आओ देखते हैं हमारे पास में ए बी सी सबसे बड़ा वाला और ए डी सी यानी कि हमारे पास में छोटा वाला। चलिए देखिए ध्यान से इसमें क्या कैसे कहानी हम लोग कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो हमारे पास में इन दोनों में एक बात तो गिवन ही है, गिवन क्या है कि जो एंगल ए डी सी है वो इक्वल हमारे पास एंगल बी ए सी के, है ना। ये हमारे पास में गिवन है, ये हमारे पास में क्या है, गिवन है, यानी कि ए जो डी के इक्वल है, जो ए है एंगल डी के इक्वल है। अच्छा, और दूसरी बात तुम ध्यान से देखो, तो जो मैंने ए बी सी और जो हमारे पास डी ए सी यानी कि डी ए सी, इन दोनों में ये सी एंगल क्या है, कॉमन है। यानी कि जो एंगल सी क्या है, दोनों में कॉमन है। अगर मैं लिखना चाहूं तो ए सी बी हमारे पास में, और जो हमारे पास में ए सी डी, ये हमारे पास में सी एंगल दोनों में क्या है, ए सी डी में और ए बी सी में, ये एंगल हमारे पास में क्या है, कॉमन है यार। अरे हो गया काम हमारे पास में यार, दो एंगल हो गए, ये एंगल यहां से इक्वल हो गया, एक एंगल यहां से इक्वल हो गया। तो ए क्राइटेरिया से, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यही लिखेंगे कि हमारे पास में क्या है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके बताइए आप, यानी कि डी ए सी की कहानी खत्म हो गई। अब ये हो गया हमारे पास में सिमिलर, ठीक है ना। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उसमें 6 इंफॉर्मेशन छुपी होती है। एक तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड यहां से निकल सकते हैं और एंगल निकल सकते हैं। हमें साइड प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें जो साइड प्रूव करना है भैया। तो आइए साइड प्रूव कर लेते हैं। देखिए तो मैं एक बार फिर से ले देता हूं आपके लिए, देखिए क्या हमारे पास निकल के आया, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ए सी के। चलो यहां देखो ध्यान से, तो यहां से ए बी, तो ए बी अपान यहाँ कितना जाए पास में डी ए आ जाएगा, इक्वल टू, तो कई बार बता चुका हूं बी सी, तो बी सी और यहां क्या आ जाएगा ए सी हो गया। फिर लास्ट वाले यानी कि ए सी अपान का यहाँ पे हो जाएगा डी सी, कितना हो जाएगा ए सी अपान का डी सी हो जाएगा। चलिए अब क्या जो प्रूव करने वाला है हमें कुछ दिखाई पड़ रहा है, क्या जो प्रूव करने वाला हमें दिखाई पड़ रहा है, देखिए ध्यान से ए सी और डी सी और हमारे पास में सी बी, देखिए ध्यान से देखो, तो इन दोनों को हम ध्यान से देखें। देखिए हमें देखो जो प्रूव करना है वो सोचो ना, ये तीनों बराबर है, तो जो हमें आवश्यकता हम यूज कर लेंगे। हम इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, देखिए यानी कि बी सी अपान का ए सी इक्वल टू ए सी अपान का डी सी, है ना। एक काम करते हैं, इसको दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से चेंज कर लेते हैं यार, बी सी लिखो या फिर सी बी लिखो सब एक ही बात है, ए सी लिखो या फिर सी ए लिखो एक ही बात है, इसके हिसाब से चेंज कर लो। देखो हमें यहाँ पे सी बी दिख रहा है ना, तो इसको सी बी लिख लो, थोड़ा सा सी बी लिख लिया, अपान ए सी को हम लोग क्या लिखेंगे, सी ए लिख लेंगे, सी ए लिख लेते हैं, इक्वल टू इसको भी सी ए लिख लो, ठीक है ना, इसको सी ए लिख लिया। और डी सी को हमारे पास में डी सी डी लिखा तो सी डी लिख लो, वैसा आप चेंज कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, क्या हमारे पास में सी ए अपान का सी बी इक्वल टू सी डी पान, देखिए इन दोनों की पोजीशन को कर दीजिए आप चेंज, समझिए। देखो अब ये बटे में है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो सी डी इधर भेजो, सी डी इधर भेज दिया। ये भैया एक के मल्टीप्लाई में ना इधर आके कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर सी ए लिखा था इसको मैंने इधर भेज दिया, कितना हो जाएगा सी बी हो जाएगा। ये फिर से एक के मल्टीप्लाई में इसको इधर भेज दो, तो हमारे पास सी ए हो जाएगा इक्वल टू, चलो मिलाओ,
मिलाओ मिलाओ मिलाओ। सी डी देखिए ध्यान से, सी डी पान सी ए, सी डी पान का सी ए हो गया, और सी ए पान का सी बी, सी ए पान का सी बी, देखिए हमारे पास प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन में ओरिजिनल क्या प्रूव करना था, जो हकीकत में हमें प्रूव करना था ये करना था, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। आई थिंक यहाँ तक आ रहा होगा, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास हो जाएगा सी ए हो जाएगा सी ए का होल स्क्वायर की पावर एक यहाँ होगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इक्वल टू यहाँ सी बी हमने उठा लिया, यहाँ क्या उठा लिया हमें पास में, सी डी उठा लिया, तो ये दोनों हो गई मल्टीप्लाई। चलिए मिलाइए, क्या हमें ये प्रूव करना था, सी ए का होल स्क्वायर, सी ए का हमारे पास में सी ए का होल स्क्वायर, सी ए का होल स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू का सी डी, ये हमारे पास सी बी और हमारे पास में सी डी, ये हमारे पास में आ गया भैया, हो गया हमारे पास में क्या, हेंस प्रूव। तो काफी आसान सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, समझिए क्या करना होता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यार, जब कभी भी हमारे क्वेश्चन में यानी साइड दी गई हो और वो सॉरी हाँ साइड प्रूव करना हो, तो एक बात ये नोटिस क्या करो कि पहले फिगर दिया होता तो फिगर कोई दिक्कत नहीं, करना दिया हो तो फिगर बना लिया करो। उसके बाद मैच क्या करो कि साइड ट्रायंगल में कहाँ दिखती हैं, ये साइड जिस ट्रायंगल में दिखें बस कुछ ना क्या करो, कोशिश क्या करो उसको सिमिलर दिखा लें, और सिमिलर दिखाने के बाद में 6 इंफॉर्मेशन होती है, तो 6 इंफॉर्मेशन को अब यहाँ पे एंगल प्रूव करने की बात करता था, हम यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल लिख लेते हैं, यहाँ साइड की बात करा तो हमने क्या किया, इनके प्रोपोर्शनल साइड लिख लिया, ऑटोमेटिक सवाल प्रूव हो ही जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इवन इस पूरे चैप्टर ट्रायंगल चैप्टर का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, इसका एक्सरसाइज ले लीजिए, आप ले लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को मैं काफी स्लो मोशन में बताऊंगा, काफी लेंदी सवाल है, काफी बच्चों ने कमेंट किया है कि सर क्वेश्चन नंबर 14 लगाते समय काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो काफी ध्यान से देखिए, मैं सारे कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बस आई गारंटी यू अगर आप इसको पूरा क्वेश्चन देखते हैं तो आपके दिमाग में सारी की सारी बातें स्टेप बाय स्टेप चली ही जाएंगी, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ध्यान से देखिए, चाहे सीबीएसई हो चाहे हमारे पास यूपी बोर्ड हो, सब में सबसे ज्यादा यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए हमारे पास में क्या, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 क्या कहता है, लिखा है साइड ए बी एंड ए सी एंड द मीडियम ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड। अब ये क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें हमारे पास सबसे पहले देखिए ध्यान से, प्रूव क्या करना है। देखिए दो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें काम यही करते हैं, दो ट्रायंगल बना लेते हैं, तो फिर सोचना शुरू करते हैं। तो ए ट्रायंगल हमने यहाँ पे ये बना लिया, एंड ए ट्रायंगल हमने यहाँ पे ये बना लिया। देखिए ध्यान से, ए बी सी, तो ए दिस वन बी दिस वन सी, और दिस इज पी क्यू आर। ध्यान देखिए, ये हमने ट्रायंगल बना लिया। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास में, लिखा साइड ए बी यानी कि ये, ए सी यानी कि ये, एंड द मीडियन ए डी मीडियन क्या होता है यार, मध्यिका, यानी कि जो हमारे पास किसी एक पॉइंट से खींची जाती है, ठीक है ना, किसी एक वर्टेक्स से खींच लीजिए आप इसको शीट से, तो ये वर्टेक्स से मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट हमारे पास में डी है, तो इसको मैंने क्या क्या मिला दिया, तो ये हमारे क्या हुआ, मीडियन ए डी हो गया, यानी कि ए बी ए सी और मीडियन हमारे पास में ए डी ऑफ ट्रायंगल एबीसी की ट्रायंगल की यानी कि हमारे पास साइड है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। ये क्या है, प्रोपोर्शनल में है, लिख लो पहले, लिख लो, यानी कि गिवन ये बात हमारे पास में क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन दिया जा रहा है। क्या गिवन दे रहा है कि जो हमारे पास ट्रायंगल एबीसी है, इसमें साइड ए बी और साइड ए सी और हमारे पास जो मीडियन ए डी है, ए डी ये हमारे पास में कौन सा साइड है, ये कौन सा साइड है, एडी है, जो कि हमारे पास में क्या है, मीडियन है, एडी लिख लिया मैंने। ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब कि बटे में होगा यार, इक्वल टू भी लगा लो, किसके प्रोपोर्शनल में है, आइए देखिए, प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू इसके है, एंड पी आर इसके अंदर मीडियन पीएम फिर से नहीं, तो यहाँ मान लीजिए हमारे पास मीडियन पीएम हो गया। देखिए तो कह रहा है कि प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू। अब देखिए यानी कि जो हमारे पास में यानी कि ए बी ए सी जो ए डी ये प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू के, तो यानी कि पी क्यू प्रोपोर्शनल मतलब नीचे होता है यार पी क्यू, और क्या है पी आर, तो ये हमारे पास में पी आर हो गया, और कौन है मीडियन कौन है हमारे पास में पी एम, तो ये हमारे पास हो गया पी एम किसके, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर के। मतलब ये बता रहा है कि ए बी सी का जो ट्रायंगल हमारे पास है, इसमें जो साइड ए बी है और जो ए सी है और जो मीडियन ए डी है, दूसरे ट्रायंगल पी क्यू आर के पी क्यू भुजा साइड और पी आर भुजा, और हमारे पास में मीडियन पी एम के क्या है, प्रोपोर्शनल। हमने इतनी बात यहाँ पे लिख ली, दिस इज वन में व्हाट, पी एम, तो हमारे पास में क्या है, पी एम है भैया, प्राइम मिनिस्टर है। अरे नहीं भैया ये साइड है, तो ये हमारे पास में बात गिवन है।
बस इसमें हमें यही ध्यान देना होता है कि लिखी हुई बात से हमें क्या पता चला, हम क्या निकाल सकते हैं। तो लिखी हुई बात से हमने ये निकाल लिया। अब ध्यान से, ये तो गिवन की बात हो गई, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ध्यान सुनते रहो, आप थोड़ा पेशेंस बना के रखें, मैं पूरा सवाल आपको समझा दूंगा। पहले क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है ये लिख लेते हैं। सो दैट त्रिभुज ABC, यानी कि त्रिभुज ABC वो हमारे पास में क्या सिमिलर है त्रिभुज PQR के। ये हमने यहाँ पे इतनी बातें PQR के हमारे पास हमने यहाँ पे लिख ली। चलो अब आओ, मैं आपको बताता हूँ कि हमें सोचना क्या है, कैसे क्या कहानी करना। सुनो ध्यान सुनो यार, AB अपान PQ यानी ये भुजा इसके प्रोपोर्शनल है ना। AC अपान PR, AC अपान PR ये इसके प्रोपोर्शनल है। AD अपान PM, AD अपान का हमारे पास क्या है PM, ये इसके प्रोपोर्शनल है। क्या क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या था, 12 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर था, बस उसमें AC और जो PQ ना हमारे पास प्रोपोर्शनल होकर के BC और QR हो गया था। इसमें थोड़ा सा काम बढ़ा दिया गया है। अब ध्यान से देखो, इसमें जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं से होते हुए मैं कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करूं, बड़ी समस्या है। ना तो इसमें हमारे पास में कोई भुज यानी कि ऐसी कोई भी हमारे पास में भुजा नहीं है जिनको कंप्लीट करके मैं कम से कम एक कंप्लीट यानी कि हमारे पास में यहाँ पे ट्रायंगल ले सकूं। ये लेंगे तो ये छूट जाएगा, ये लेंगे तो ये छूट जाएगा। कोई भी एक हमारे पास में ट्रायंगल इसमें नहीं बन पा रहा है। बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। अब ध्यान से देखिए, हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC को सिमिलर दिखाना PQR के, ABC को सिमिलर दिखाना PQR के। यार दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, दो ट्रायंगल तब सिमिलर हो पाएंगे जब इसमें से हम लोग अभी ये देखे थे साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, या फिर साइड एंगल साइड। ध्यान देखो, साइड साइड तो सवाल ही नहीं यार, क्योंकि साइड साइड इक्वल है ही नहीं, मीडियन हमारे पास फंस गया, तो ये लग ही नहीं सकता। तीन एंगल तो बराबर होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि एंगल तो हमारे पास गिवन ही नहीं। दो एंगल भी बराबर नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से, दो साइड बराबर हैं, AB पान PQ, यानी ये वाला भाई ट्रायंगल ABC हमें प्रूव करना है किसके, PQR के। तो AC और PR का रेशियो और AC और हमारे पास में PR का रेशियो, ठीक है ना, हमें गलत बोल गया था। ये दोनों तो हमारे पास प्रोपोर्शनल में है ही है ना। यहां से मैं साइड साइड तो निकाल ही लूंगा। अगर किसी भी तरीके से मुझे एक एंगल भी पता चल जाए, अब ध्यान देखिए, हमने साइड कौन ली है, AB, AC, PQ, PR, ये पता है, तो इनके एंगल कौन से लेंगे, ये किस कोण के बगल की भुजाएं हैं, A और P के। सोचो, अगर कोण A बराबर कोण P कर ले जाएं और AB का रेशियो किसके साथ में, PQ, और हमारे पास में AC का रेशियो, AC यानी इसका रेशियो PR के साथ में, तो गिवन ही है। अगर ये तो गिवन है यार, केवल हम ये बना पा जाएं, ये तो गिवन है, ये तो गिवन में सोचना ही नहीं, केवल हम ये चीज बना पा जाएं जो ऊपर लिखी है। तो क्या ट्रायंगल ABC सिमिलर, यानी कि उस कंडीशन में जो ABC है वो क्या सिमिलर हमारे पास में PQR ना हो जाएगा? सोच के बताओ, क्या ऐसा हमारे पास में नहीं हो जाएगा? आई थिंक यहां तक आ रहा होगा। यानी सोच देखिए ध्यान से, अगर हम ये काम करने के लिए यानी कामयाबी हो जाए तो हमारे पास कहानी बन जाएगी। बात समझ में नहीं आई? यानी कि हमें सारा यानी कि दिमाग क्या लगाना होगा कि कोण A कोण P के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। हमें यही सोचना होगा बस, और हमें कुछ नहीं सोचना है। अभी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, तो अभी मैं आपको लगवा रहा हूं तो बहुत धीरे बता रहा हूं। एक बार लग जाएगा, मैं फिर कॉन्सेप्ट भी दूंगा। ऐसा कुछ हमेशा समय के लिए कैसे याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा 100% हमारे पास में आएगा। चलिए, इतना हमने सोच लिया कि हमें ये क्या करना पड़ेगा, एंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा। नोट पॉइंट डालो, नोट पॉइंट डालो। क्या मैं लिखूंगा नहीं, इसको बोलूंगा क्या, कि जब कभी दो ट्रायंगल में हमारे पास में एक भी एंगल हमारे पास में करस्पॉन्डिंग इक्वल ना हो और उसे निकालना हो, तो वहां पे करना है रचना, कंस्ट्रक्शन करना होता है। कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, ध्यान देखिए। ये हमारे पास में D था, ABC, और ये हमारे पास में क्या था, D पॉइंट था। देखिए ध्यान से, कंस्ट्रक्शन क्या है, ध्यान देखिए। क्या मैंने बताया, जब हमारे पास में, लिख लीजिए, जब कोण हमें एंगल ना पता हो तो वहां पे करते कंस्ट्रक्शन, जब एक भी एंगल ना पता हो, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखो, ये जो हमारे पास में AD भुजा है ना, इसको उसी के बराबर नीचे आप बढ़ाएंगे, यानी कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अभी बराबर ही रहेगी। हमने इसको क्या किया, बढ़ा लिया। ये सर क्यों किया, अभी 5 मिनट के अंदर समझ जाओगे हमने ये सर क्यों किया। मैंने बताया था स्टार्ट में, क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, क्वेश्चन थोड़ा क्या होगा, लंबा होगा। उसी तरीके से इसको भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, हमने इसी से बढ़ा लिया। लेट्स सपोज दैट ABCD, तो इसको मैंने मान लिया E, एंड PQR, और ये D तो हमारे पास में था, चलो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, कुछ समय के लिए मान लेता हूँ S।
क्या मान लेता हूँ एस। तो इंक थोड़ा सा बह रही है, आप समझेंगे इसको, ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, डी पॉइंट है। अगर चाहो तो मैं इसको मिटा के दोबारा बना देता हूँ, दिस वन इज डी। अच्छा भाई, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। कंस्ट्रक्शन सर कब करेंगे, कंस्ट्रक्शन तभी करेंगे जब एंगल ना पता हो। अच्छा सर एंगल कर लिया, अब ध्यान सोचो, मैंने क्या क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, आप सोचते रहिए, मैं सारी बातें आपको कंफर्म करता हूँ। अब ध्यान से देखो मैं करने वाला क्या हूँ। अब हम डालेंगे सोल्यूशन, यहां से कहानी हो जाएगी हमारे पास में क्या, स्टार्ट। अच्छा उस कहानी से पहले काम कर लेते हैं कि जो हमारे पास में गिवन है वो तो लिखा ही पड़ा है, तो ठीक है ना, वो तो लिखा ही पड़ा है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है, देखिए ध्यान से। चलो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमने क्या क्या भी निकाला। हमने ये कंस्ट्रक्शन के बाइक कंस्ट्रक्शन में क्या क्या निकाला, बाइक कंस्ट्रक्शन, बाइक कंस्ट्रक्शन, ये रचना से हमने क्या क्या पता किया। रचना से हमें दो बातें पता चली कि जो एडी है, यानी कि ये भुजा हमारे पास में एडी, एडी ये किसके बराबर है, ये एडी बराबर है डीई के, तो डीई हमारे पास हो गया। और यहाँ पे पीएम जो हमारे पास भुजा है, पीएम, पीएम ये बराबर हमारे पास किसके, एमएस के, यानी कि ये हमारे पास किसके बराबर, एमएस के। इतनी बातें हमने बाइक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे निकालने में माना है, ठीक है, रिलेट किया है। ध्यान करो, नोट करो भैया ये बात, क्या ध्यान से देखो, तो हमने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की है, उस कंस्ट्रक्शन को करते हुए मैंने एक विकर्ण बना दिया, एक डायगोनल बना दिया। यहां पे देखिए तो हमारे पास में ए बी ई बी, सॉरी ए सी है यहाँ पे, तो ये हमारे पास में देखिए ध्यान से ए सी ई बी, ए सी बी ई एंड यहां देखिए ध्यान से पी आर एस क्यू, पी आर एस क्यू, ये दोनों क्या है यार, ये दोनों हमारे पास में भैया है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम को हिंदी में लिख देंगे हिंदी बच्चों के लिए, इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज। एक काम करो मेरे भैया, 2 मिनट में सुन करके समांतर चतुर्भुज की कुछ कहानी लिख लो यार, लिख लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो हमारे पास में पैरेललोग्राम होता है उसकी कहानी क्या है। देखो 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 देखो, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल वो क्या होते हैं, इसकी यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, नंबर 1 क्या, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और इसमें जो हमारे पास में यानी कि क्या होती हैं, जो अपोजिट साइड होती हैं, क्या होती हैं, अपोजिट साइड, ये बात लिख लो भैया, जो अपोजिट साइड होती हैं उस साइड भी हमारे पास में क्या होती है, अपोजिट साइड, ठीक है ना, अपोजिट साइड भी हमारे पास में क्या होती है, वो इक्वल होती है। ये बात याद रख लीजिए आप, यानी कि एक हमारे पास में पैरेललोग्राम जो होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, उसमें हमारे पास में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। भैया कंस्ट्रक्शन हमने क्यों किया, क्योंकि पैरेललोग्राम बन जाए, हमें इसमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। अब पैरेललोग्राम बनने पे हमारे पास में क्या होगा, ध्यान से देखिए, तो हमारे पास में इनकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी। अब देखिए ई सी का अपोजिट साइड कौन हमारे पास में, ए बी है, यानी कि अगर हमारे पास बाई, यानी कि बाई कंस्ट्रक्शन में क्या किया, पहली बात हमने ये निकाल लिया, और हमारे पास यहाँ पे 2 चतुर्भुज बन गए हमारे समांतर चतुर्भुज, और इनसे हमने क्या किया, इनसे हमने 2 इंफॉर्मेशन निकाली। क्या इंफॉर्मेशन निकाली कि जो ए बी हमारे पास में है, ए बी जो कि एक साइड है हमारे पास में है पैरेललोग्राम की, इसका समांतर कौन होगी, पैरेलल हमारे पास में कौन हो जाएगा, अपोजिट साइड कौन हो जाएगा, मैं अपोजिट में आने वाला, यानी कि सी ई लिख लो या फिर ई सी लिख लो, ये हमने निकाल लिया, ठीक है ना। और हमने क्या निकाला, जो AC है वो BE हो जाएगा, AC कितना हो जाएगा हमारे पास, AC कितना हो जाएगा, BE हो जाएगा, ये हमारे पास BE हो गया, ठीक है ना, इसमें हो गया भैया। वही कहानी यहाँ भी हमारे पास में है, तो भुजा हमारे पास कितना PQ, तो ये हमारे पास PQ, ठीक है ना, इक्वल टू PQ इक्वल टू कितना है पास में है, यानी कि R और S, तो यहाँ पे हमने कितना लिख लिया, RS लिख लिया, और क्या हमारे पास में PQRS हो गया, और PRQS, PR और हमें कितना गया, QS आ गया, PR और ये कितना होगा, QS हो गया। यानी कंस्ट्रक्शन से हमने इतनी बातें निकाली। सर जी ये सब बवाल क्यों कर रहे हो, अरे भैया अभी समझ जाओगे, मैं अभी लिख रहा हूँ स्टेप से, अभी मैं क्विकली बताऊंगी बवाल में कर क्यों रहा हूँ, अभी केवल आप नोट्स करते चले, समझते चले, बात को समझते चले, 10-15 मिनट आप केवल क्वेश्चन को समझे। अच्छा सर हमने इतना तो सब कुछ निकाल लिया, अब क्या करें, अब करो जादू। जादू क्या करो, सुनो 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 सुनो, जो चीज गिवन थी उसको लिखो थोड़ा सा, उसमें मैं आपको बताता हूं मैंने ऐसा किया क्यों। देखिए क्या गिवन था, ए बी अपान का पी क्यू इक्वल टू ए सी, ये पी क्यू है हमारा, ए सी अपान का हमारे पास में पी आर इक्वल टू हमारे पास में कितना था, ए डी अपान का पी एम। सुनो भैया सुनो सुनो सुनो, यहां नहीं आ रहा होगा आई थिंक,
अब ये कोई हमारे पास काफी लंबा क्वेश्चन है, तो ठीक है ना, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, अगला स्टेप हम लोग आगे लिखेंगे, इसकी आगे आप इसको लिखेंगे, फिर मैं यहाँ से लाइन खींच के आपको बताऊंगा। देखिए ध्यान से, देखो यार हम एक काम करेंगे, हम जुगाड़ क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे करने वाले क्या, मैं पहले आपको बता दूं, थोड़ा सा इंडिकेट कर दूं। देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए हम अभी क्या करने वाले हैं, हम यार क्या करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन के आधार पे हम इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने वाले, किसको, ए बी ई, यानी जो ट्रायंगल ए बी ई है, अभी ऐसा क्यों है आप समझ जाएंगे, केवल थोड़ा पेशेंस रखिए। ए बी ई और पी क्यू एस, यानी ये सिमिलर करेंगे हम लोग किसको, ट्रायंगल पी क्यू एस। सर ऐसा क्यों कर रहे हो भैया, 2 मिनट दो, मैं आपको बताएंगे यार, कुछ चीजें होती ना तो तुरंत नहीं बताई जा सकती हैं, हम लोग जो क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो बता पाएंगे ये बात हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, यानी हम ये प्रूव करना चाहते हैं। अब ये चीज का प्रूफ होगी यार, इसमें कोई ना कोई क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा भाई, एंगल तो कुछ है ही नहीं, साइड वाला कहानी लगेगी। यानी देखो अगर मैं ए बी अपान पी क्यू, बी ई अपान का क्यू एस और पूरा यानी कि ए ई अपान का पी एस कर पाऊं, तो एस एस एट साइड से हमारे पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब देखिए कैसे करूंगा, देखिए चलिए आगे सोचते हैं। अब हमारे पास जगह कंसिस्टेंट है, तो हम यहाँ पे अगले स्टेप में बढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने मिटा दिया। अब हम चलिए यहाँ पे यानी कि देखते हैं, आगे इसको बढ़ाते हैं। चलिए जाइए, हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, देखिए ध्यान से, हम ये चाहते हैं कि देखिए हम अभी क्या करेंगे, अभी यार हम ये करेंगे कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास ट्रायंगल ए बी ई है वो सिमिलर हो जाए किसके, पी क्यू एस के, ये सिमिलर हो जाए। ये सिमिलर कब होंगे यार, एंगल का तो सवाल ही नहीं बराबर हो जाए, हम साइड क्राइटेरिया लगाएंगे, यानी कि साइड क्राइटेरिया लगा ले तो ये दोनों प्रूव हो जाएंगे हमारे पास में। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, 5 मिनट का पेशेंस रखिए, मैं आपको क्विकली बता दूंगा। देखो कुछ बातें ऐसी होती है जो डायरेक्टली नहीं बताई जा सकती हैं, धीरे धीरे वहां पहुंचेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा मैं ऐसा करके रहा हूं, भी मैं क्विकली आपको रिवाइज करा दूंगा ऐसा हो क्यों रहा है, मैं स्टेप लिखवा दूंगा। देखिए ऐसा करने पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, तो हमारे पास में यहां से क्या निकल के आएगा, हमारे पास में यहां से क्या निकल के आएगा हमारे पास, देखिए अगर मैं इसमें अगर ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो यहां से अगर मैं एंगल वाला भुजा वाला प्रपोर्शन निकालू तो क्या निकलेगा, ए बी अपान का पी क्यू इक्वल टू बीई अपान का हमारे पास कितना हो जाएगा, क्यू एस इक्वल टू ए अपान का पी एस हो जाएगा। यानी हमें ये प्रूव करके लाना है भाई, ये ले आएंगे तो हमारे पास एंगल क्या हो जाएंगे, हमारे पास में दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब ये क्या है, ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान का पी क्यू, बीई यानी ये चाहिए, बीई अपान का क्यू एस यानी कि क्यू एस हमें ये चाहिए, और ए यानी पूरा हमारे पास ए अपान का पी एस हमें ये चाहिए। अब यहां से हमें यहां तक पहुंचना है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखो होमवर्क रफ वर्क कर दिया करो उधर, हमारे पास ए बी अपान पी क्यू बदलना है, नहीं बदलना है, सेम है तो इसको सेम ही रखो, ए बी अपान का पी क्यू सेम रखो, इक्वल टू ए सी अपान का पी आर, उसमें कहीं आ रहा नहीं आ रहा बदलना पड़ेगा, अरे रे ए सी अपान पी आर तो हम निकाल ही चुके हैं भैया कंस्ट्रक्शन से, देखिए ध्यान से, इसीलिए तो कंस्ट्रक्शन किया था, समझ में आ रहा है कंस्ट्रक्शन क्यों किए थे, क्योंकि यहां से ए सी और पी आर के मान मिल जाएंगे। ए सी कितना मेरे पास में है, ए सी कितना मेरे पास में है, ए सी बीई है तो यहाँ लिखो भैया, ये ना ये स्टेप के बाद आप नीचे लिखेंगे, मैं आगे लिख देता हूँ, जगह नीचे नहीं आ रहा होगा, तो ए सी कितना मेरे पास में बीई है तो यहाँ पे मैंने बीई लिख लिया, अपान में पी आर कितना है पास में क्यू एस, तो मैं यहाँ पे कितना लिख लेता हूँ, क्यू एस लिख लेता हूँ, इक्वल टू, अब ए डी अपान पी एम चाहिए हमें, ए डी अपान पी एम नहीं चाहिए ना, ए डी अपान पी एम चाहिए हमें, ए ई अपान क्यू एस चाहिए, ए ई पूरा चाहिए। अरे भैया ये कैसे निकालें, सुनो, हमारे पास में ए डी अपान पी एम दिया है, ए डी अपान का पी एम, मैं सीधा बताता हूँ आप सीधा लिखेंगे। देखिए एडी और पीएम दिया गया है, हमें तो एई चाहिए। देखो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या बताया था, कंस्ट्रक्शन में लिखा भी है कि एई बराबर किसके है, एडी किसके बराबर है, डीई के बराबर है। सोचो अगर मैं इसमें ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से कर दूं, इसमें भी मल्टीप्लाई 2 से कर दूं, भाई किसी भी समीकरण में हम ऐसा कर सकते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई क्या हुआ, यानी कि एडी का दुगना, तो भैया ये दोनों बराबर है, तो एडी दुगना हमारे पास ये पूरा हो जाएगा, यानी कि एई हो जाएगा, यानी एडी मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा हमारे पास में एई, और पीएम हमारे पास में क्या है, देखिए पीएम ये है, 2 से मल्टीप्लाई कर देने की इसका दुगना कितना जाएगा, पीएस हो जाएगा, ये देखिए ध्यान से, तो यहां से ए अपान का पीएस निकाल आएगा। यानी मैं ये कर दूं, अगर एडी मल्टीप्लाई बाई 2 अपान का पीएम मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो क्या बन जाएगा, मैं इसको यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, आप इसको आगे लिखते चलेंगे अपनी कॉपी में। तो एक्चुअली ये बन जाएगा हमारे पास में ए बी अपान का पी क्यू इक्वल टू बीई अपान का हमारे पास में क्यू एस इक्वल टू हमारे पास में एडी का दुगुना, एडी दुगुना कितना हमारे पास एई है, तो एई हो गया अपान पीएम,
पी एम का दुगना, ठीक है ना, पी एम का मल्टीप्लाई 2 है, तो इस पी एम का दुगना कितना हो जाएगा, पी एस हो जाएगा, पी एस हो जाएगा, पी एस हो गया। पहुंच गए भैया कहानी पे, कहानी पहुंच गए हैं। देखिए हमारे पास ए बी अपान पी क्यू बी ई अपान का हमारे पास में पी क्यू एस, और हमारे पास में ए ई अपान का हमारे पास में क्यू एस। भैया एंगल सॉरी साइड 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 से हिंदी लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से, यानी कि ट्रायंगल जो हमारे पास में ए बी ई है, ए बी ई है, वो सिमिलर हो जाएगा किसके हमारे पास में, हो जाएगा पी, हाँ पी क्यू एस क्या हो जाएगा हमारे पास में, पी क्यू एस के सिमिलर हो जाएगा। आगे आंसर, अरे नहीं बेटा अभी शुरुआत, अभी बड़ा क्वेश्चन जाएगा भाई, समझते रहो, मैं आपको क्विकली समझाता हूँ, अभी समझते नहीं है। यहाँ तक हमारे पास में समझ में आ गया कि ये हमारे पास, अच्छा यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से हम कितनी बातें निकाल सकते हैं, यहाँ से हमें दो इंफॉर्मेशन पता चल जाएंगी। क्या पता चल जाएंगी, यहाँ से हमें ये पता चला कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके इक्वल एंगल मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं, देखिए कैसे, देखो ध्यान से, अब ऐसा होने पर एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा, है ना, यानी एंगल की इंफॉर्मेशन आ जाए यहाँ से, और एंगल जो बी है हमारे पास में वो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल क्यू हो जाएगा, और जो एंगल हमारे पास में एंगल ई है वो कितना हो जाएगा, एंगल एस हो जाएगा। अब हम इसको यूज करेंगे, ये इंफॉर्मेशन गिवन है और ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसके आधार पर क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यार हमें तो क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए। अब ध्यान सुनना, हमें क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए। देखो अब जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया था कुछ समय के लिए, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, समझ गए होंगे। देखिए अब जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, अगर मैं थोड़ा सा उसमें क्या करूं, उस कंस्ट्रक्शन को हटाना चाहूं, तो हमारे पास में क्या बचा था, हमारे पास यही बचेगा, ये बचेगा और फलाने बचेंगे, यानी कि ए बी सी ये हमारे पास मीडियन डी था, और ये हमारे पास पी क्यू आर ये मीडियन कितना था हमारे पास में एस था। देखिए तो अगर हम ये काम करना चाहें कि हम चाहते हैं कि अब ये प्रूव कर लें कि है ना, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, ये हम अगर करना चाहें कैसे करेंगे, क्या हम ये कर सकते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए अब देखो कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास में गिवन थी स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, यहां देखो ध्यान से, तो ए बी अपान का पी क्यू, देखिए अब देखिए ए बी अपान का पी क्यू हमारे पास में ए बी अपान का पी क्यू इक्वल टू, अगर मैं मीडियन लिखना चाहूँ मीडियन यहां से, तो ए डी हो जाएगा, ए डी अपान का हो जाएगा पी एम हो जाएगा, ठीक ना, ये तो गिवन है, इसको नहीं चाहिए तो मैं इसको छोड़ दूं। ये कहाँ मिल रहा है, देखिए ए बी अपान पी क्यू, ए बी यानी कि ये, पी क्यू यानी कि ये, ए डी यानी कि हमारे पास में ये, और यानी कि पी एम यानी कि हमारे पास में पी एम, मैं इसको पी एम, ये हमारे पास में क्या है, एम है, तो ये हमारे पास में पी एम। भैया ये दोनों साइड का प्रोपोर्शन बराबर है, ये बराबर है, ये हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन में ये क्या है, यहाँ से निकाल से ये गिवन है हमारे पास में, तो इसको मैंने गिवन लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, एक चीज तो हमारे पास में पता चली गई है, बी और क्यू एंगल बराबर है, देखिए ध्यान से, एंगल बी और क्यू बराबर है यानी कि ए बी डी और पी क्यू एस, ए बी डी पी क्यू एस में दो साइड बराबर और एक एक एंगल बराबर हो गया, कौन सा, बी और क्यू, यानी कि एंगल जो बी है बराबर कितना हमारे पास में, एंगल क्यू है। अरे भैया साइड एंगल से हमारे पास में क्या हो जाएगा, साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल भी हमारे पास में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे बताइए, यानी कि ए बी डी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा किसके हमारे पास में, आप बताइए, यानी कि पी क्यू एम के हमारे पास में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये देखिए ध्यान से, यानी ये इंफॉर्मेशन हमने यहां से निकाल ली है भैया, यानी ये हमारे से बाद में कहानी हो गई, यानी ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बात समझ में आई नहीं आई, बस एक स्टेप और बचा, उसको समझ लीजिए, हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, समझिए ये हमारे पास में हो गया। अब क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है, अब कुछ नहीं करना, एक काम करेंगे, लेकिन ये हमें मिटाएंगे, हम यही से काम चला लेंगे, ठीक ना। अब कंस्ट्रक्शन हमारे पास हो गया, इसको मिटा दे, देखिए ध्यान से। अब मिटाना क्या, ये चीज ऊपर लिखी है तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी मिटाता हूँ। अब कंस्ट्रक्शन काम हो चुका है, तो मेरा व्हाइट बोर्ड है, मैं मिटा सकता हूँ, मेरे पास आज़ादी है, तो मेरे पास जितना काम है उतना लिखता हूँ, जिससे कि एक ही बार मैं दोबारा समझाऊंगा तो आपको समझाना आसान हो जाएगा। तो मैं जो कंस्ट्रक्शन किया था, मैं आप नहीं मिटाएंगे, आप उसको रखेंगे, ठीक ना, उसको नहीं पेपर फाड़ के खा जाओ, उसको नहीं करना भैया। आइए देखिए, अब हमारे पास में जो गिवन है, हमारे पास उस गिवन कहानी से काम हो जाएगा। यानी हमने अभी तक क्या प्रूव कर लिया है कि ट्रायंगल जो ए बी डी है वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके,
PQM के। तो यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन निकलती है, दो ट्रायंगल सिमिलर होती है, 6 बातें साथ में चलती हैं, इनके प्रोपोर्शनल साइड बराबर होते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल में, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो साइड हो, देखिए ध्यान से, तो यहाँ से AB, तो AB हो जाएगा, दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा होगा। कई बच्चे कहते हैं सर जी आप चारा सामने करके नहीं बताते हैं, देखिए तो ये हमारे पास AB अपान कितना हमारे पास PQ हो जाएगा, PQ हो गया, इक्वल टू BD, तो यहाँ मेरा मतलब है समझाना आपको, तो BD यहाँ कितना हमारे पास हो जाएगा, QM हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे AD लिख लेंगे, सबसे बाहर वाला AD, और कितना हमारे पास हो जाएगा, PM हो जाएगा। सर आंसर आ गया है बेटा, थोड़ा काम हो रहा है, देखिए ध्यान में, थोड़ा सा काम हो रहा है क्या, देखिए अगर हमें प्रूव क्या करना है, देखो सोचना, ब्रेन बहुत पावरफुल है, इसमें जितना क्रिटिकल थिंकिंग डालोगे उतना बढ़िया रहेगा। हमें क्या दिखाना है, ABC सिमिलर है PQR के। मैं इसको कहीं लिख दूं, शायद यहां तक आ रहा होगा, तो मैं इतने में समझा दूंगा इस बात को। अगर ABC सिमिलर PQR के है तो इसका मतलब क्या निकला कि जो AB है अपान PQ इक्वल टू BC अपान का कितना हो जाएगा, QR इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, AC पान का PR। आई थिंक यहाँ तक आ रहा होगा। यानी हमें क्या करना है, अगर ये दोनों सिमिलर दिखाना तो हमें ये रेशियो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एंगल तो बड़ा लोचा है, यानी हम यहाँ तक पहुंचेंगे। भैया ये दोनों सिमिलर करना ना हमारे पास में, तो ये दोनों सिमिलर करना तो हमें ये कहाँ तक पहुंचना होगा। देखो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को इसके हिसाब से चेंज करेंगे। AB पान PQ चाहिए, हाँ चाहिए, इसको चेंज करो, तो AB पान का PQ चाहिए, इसको ऐसे लिख लो। BD पान का QM, BD पान QM कहाँ चला गया, BD ये है, QM ये है। यार हमें क्या चाहिए, BC चाहिए, नहीं पूरा चाहिए। देखो ध्यान से, ये मीडियन क्या करती है, जिस रेखा पर, जिस लाइन पर क्या होती है, गिरती है, परपेंडिकुलर गिरती है, उस रेखा को बराबर 2 भागों में बांटती है। यानी कि जो BD कहीं ना कहीं हमारे पास बराबर होगा, यानी कि किसके, DC के। तो अगर मैं BD को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान समझिए, यानी कि 2BD कर दूं, 2BD, तो 2BD यानी कि ये एक BD, ये तो क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा, अपान भाई ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बाद में करके उतना ही आ जाएगा। मैं 2 QM भी कर लूंगा, समझ गए होंगे। AD अपान PM, सर AD अपान PM चाहिए भैया, नहीं चाहिए, हमें मीडियन नहीं, हमें AC चाहिए। रिवर्स आ जाओ, देखिए ये क्वेश्चन में गिवन था, AD अपान PM कितना हमारे पास है, AD अपान PM जो हमारे पास में है वो AC अपान PR के गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। भैया तीनों मान बराबर है ना, जहां जो चाहेंगे यूज कर लेंगे, तो ये ऐसा होता है, AD अपान PM बराबर, तो इसके स्थान पे दोनों मान रखे जा सकते हैं जैसे यूज हो। तो मैं AC अपान PR लिख लेता हूँ, यानी कि मैं क्या लिख लेता हूँ, यानी कि AD अपान जो AD अपान का जो PM है, मैं इसको AC अपान का PR लिख लेता हूँ, यानी कि AC अपान का PR लिख लेता हूँ, PR लिख लेता हूँ। चलो आगे आ जाओ, तो AB ये P हमारे पास में है, दिख रहा होगा आई थिंक AB, और ये कितना हो गया हमारे पास में, PQ हो गया इक्वल टू 2BD कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, ये BC हो गया, अपान का 2QM यानी कितना हो जाएगा हमारे पास में, QR हो जाएगा इक्वल टू AC हमारे पास में हो जाएगा, अपान का PR हो जाएगा। बंद करो भैया इसको, झन 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 झुन, झन 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 झुन, मिलाओ ये कहाँ आ रहा, AC अपान का PM, AC अपान का हमारे पास में PM, बहुत बढ़िया, PM क्या बोल दिया मैं, AC अपान PQ, AC अपान का PQ, BC यानी ये पूरी भुजा BC, और ये कितना हमारे पास है QR, BC अपान का QR हो गया, AC यानी बाहर वाला AC हमारे पास में, और ये PR यानी कि AC अपान का PR, हाँ PR, यानी कि यहाँ पे साइड से क्या होगा, साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमारे पास में क्या होगा, यानी कि जो पूछ रहा था कि ट्रायंगल ABC वो सिमिलर हो जाएगा किसके हमारे पास में, ट्रायंगल PQ एंड R, हाँ, ये भैया हो गया हमारे पास में क्या, हैंस प्रूव्ड, कहानी हो गई खत्म, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास में खत्म। ये क्वेश्चन था, काफी लंबा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है। आइए मैं क्विकली आपको इसको रिवाइज कर देता हूँ, करना क्या है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार लिख लीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ इसको करना क्या है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था आई थिंक, लेकिन समय भी लगा होगा, लेकिन मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। मैं आपको शॉर्ट कर बताता हूँ कैसे करना, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए देखिए इसमें क्या करना है, सुनो स्टेप 3 याद रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं आपको समझाता हूँ इसमें करना क्या था। देखिए सबसे पहले इसमें एंगल नहीं पता था, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल नहीं पता होता तो हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो मीडियन होता है इसको नीचे आप लोग करेंगे बराबर, यानी कि जो मीडियन यहाँ पे था उसको नीचे यहाँ पे करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो मीडियन कंस्ट्रक्शन करने पे हमारे पास AB यानी कि जो AB EC यानी कि ये हमारे पास ये यानी कि पैलोग्राम बन जाएंगे, एक पैलोग्राम ये बन जाएगा, एक पैलोग्राम ये इंफॉर्मेशन गिवन होती है। उसके बाद क्या करेंगे, जब कंस्ट्रक्शन करने पे हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करने पे एक काम करेंगे, इस
पूरे ट्रायंगल को और इस पूरे ट्रायंगल क्या दिखाएंगे, सिमिलर दिखाएंगे। उसके बाद इसको हटा के हम इन दोनों को सिमिलर दिखाएंगे। बस इन दोनों सिमिलर दिखा करने के बाद यहाँ पे जो सिमिलर दिखाने के बाद जो भुजा आएगी, ये देखो भुजाएं ऐसे आई थी ना, इसको आप ऐसे लिख लेंगे और ये मान लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर लेना, मान उठा करके आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 3 स्टेप याद रखिए। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करने के बाद इधर वाला ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों सिमिलर दिखाएंगे, ठीक है ना, सिमिलर दिखा लेंगे। उसके बाद इसको सिमिलर दिखाने के बाद में 2 सिमिलर दिखाने पड़ेंगे, फिर ये छोटे वाले सिमिलर दिखाएंगे, छोटे वाले सिमिलर दिखाने के बाद में सिमिलैरिटी वाला जो ट्रायंगल हमारे पास में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ABD आया था, ये जो आएंगे इसको आप खोल के लिख लीजिए ना, प्रोपोर्शनल में साइड में खोल के रख लीजिए। अब जो खोल के तुम रखोगे तो इसमें जो साइड के मान हमारे पास में है, इनको जो गिवन है उनसे मैच करके आप सॉल्व करना, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसमें 2 क्वेश्चन और बच्चे, इमीडिएटली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। उससे पहले आप इसका साथ ले लीजिए। देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। इस क्वेश्चन 15 लगाने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट है सन और शैडो के बीच का। ये क्या है, शैडो, शैडो। अब देखिए ध्यान से, शैडो और सन के बीच कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सन है, यहाँ पे हमारे पास कोई बड़ी चीज है, और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में क्या है, कोई छोटी चीज है, बगल में भी ले सकते हैं, या मान लीजिए यहाँ पे कोई हमने ले लिया, तो सन को बीच में रख लीजिए, सन को बीच में रख लीजिए। अब देखिए ध्यान से मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तो यार सन की किरणें इस पे भी पड़ेंगी, किसकी किरणें इस पे भी पड़ेंगी, तो जो यहाँ से किरण निकल के आएगी, यहाँ से निकल के, और यहाँ से भी किरण निकल के आएगी, ग्राउंड लेवल है, मान लीजिए इसका ग्राउंड है, ये इसका ग्राउंड है, तो यहाँ से जो किरण निकल के आएगी वो ऐसे जाएगी और सरफेस से जाके एंगल बनाएगी, और यहाँ से ऐसे निकल के आएगी। तो मैं ये देखा गया, क्या देखा गया कि वस्तु छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसका जो ऊपरी सिरा से एंगल है ना, वो एंगल हमारे पास में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये मान चलिएगा 45 है तो ये भी 45 ही होगा। कितना होगा, 45 होगा। यानी एंगल का मान क्या करता है, हाइट पे डिपेंड नहीं करता। इस सवाल में बस यही कॉन्सेप्ट है, यानी कि चाहे चीज लंबी हो चाहे छोटी हो, ऊपर से बने कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। बैक टू क्वेश्चन, क्वेश्चन लग गया। आइए देखिए ध्यान से कैसा हमारे पास में क्वेश्चन है। करा है वर्टिकल पोल हमारे पास में है, तो बना लीजिए हमारे पास में, सन भैया बने रहा तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं, आते में आ जाएगा हमारे पास कहानी। तो एक वर्टिकल पोल है, तो बना लीजिए वर्टिकल पोल, लंबा लंबा खंभा, खंभा फंभा इसे बोलते हैं। पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, 6 मीटर। कास्ट शैडो 4 मीटर। भाई शैडो, अब कुछ बच्चे हमसे पूछा करते कोचिंग में जब इसको सवाल लगवाते हैं, तो कहते सर जी शैडो ये होगी। अरे नहीं भैया, शैडो धरती बनती है, यानी इसकी जो शैडो है धरती बनेगी, दैट इज कितनी है, 4 मीटर लॉन्ग बनी इसकी। तो अब इसको क्या करिए, आप मिला दीजिए, ऐसे मिला दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास में। अच्छा अब आगे हमारे पास में क्या है, ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड में बना हुआ है, ठीक है। एट द सेम टाइम, उसी समय, लेकिन टाइमिंग क्या हो, सेम हो। अब ऐसा नहीं कि एंगल सुबह ले लो एंगल शाम ले लो, क्योंकि हमारे पास अर्थ ही, जो अर्थ है वो हमारे पास में क्या करती है, सूर्य चाहता है रोटेट करती है, एंगल चेंज हो जाएगा। टाइम भी, ये एक कहानी कब काम करेगी, जब टाइम क्या हो, सेम हो। एक ही टाइम पे देखना, इसको सुबह देखो, इसको दोपहर देखो, गड़बड़ हो जाएगा, टाइम सेम हो। और एक हमारे पास टावर है, एक टावर है, यानी कि क्या होता है, पास में मीनार होता है, तो हमने यहाँ पे मीनार बना लिया, ठीक है ना, बेसिकली हमने यहाँ पे ये बना लिया, ठीक है ना। इसका टावर हमारे पास में, टावर, इसकी शैडो कितनी है पास में, 28 है। कितनी हमारे पास में शैडो है, 28 है, ये 28 हो गया। हाइट हमारे पास टावर की क्या है, क्वेश्चन मार्क, इसे हमें बताना है कितनी होगी। ये क्वेश्चन हमारे पास बन के आ गया। कैसे लगाएंगे, अरे बबुआ कैसे लगाएंगे, अरे बबुआ सुनो 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 सुनो, इसमें लगाएंगे सिमिलर करेंगे, यानी इसको हम सिमिलर, यानी अगर इसको A, इसको B, इसको C, इसको P, इसको Q, इसको R, तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, सुनो यार। कोई चीज ग्राउंड पे खड़ी हुई है, तो ग्राउंड से वो कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। यार जहाँ चलता आदमी बता देगा इस बात को, कि अगर कोई चीज ग्राउंड पे जमीन पे खड़ी है तो जमीन के साथ उसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी ये एंगल जमीन पे खड़ा, ये भी है यार मीनार भी, यानी कि, और ये भी हमारे पास मीनार खड़ा, यानी कि 90 डिग्री होगा। और इस कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों एंगल तो बराबर होंगे क्योंकि भैया एक ही साइन पे जब सूर्य आएगा तो उस सूर्य की किरणों से बना एंगल बराबर होगा। तो लिखो यहाँ फटाका, तो डालो सोल्यूशन, कहानी लिखो, यहाँ पे कहानी लिखो, है ना, यहाँ पे लिखो बाई कंस्ट्रक्शन, या फिर है ना बाई अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, ये सब लिख लेंगे, है ना। तो लिखो यानी कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ध्यान देखिए तो एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल A हो जाएगा हमारे पास किसके, P के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या लिखोगे आप, रीजन आप लिख लेंगे ना, रीजन आप लिखेंगे,
क्यों? क्योंकि जब सन हमारे पास में एक ही टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो उसके जो यानी कि ऊपर वाले जो कोण बनते हो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना, ड्यू टू सन, ड्यू टू लाइट ऑफ सन या फिर लाइट रेज ऑफ सन आप लिख लेंगे। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप समझ जाएंगे कहाँ से हुआ। और ये देखिए ध्यान से, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, बी और हमारे पास में क्यू एंगल बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पे है यार, ग्राउंड पे कोई चीज खड़ी होती है तो वो क्या होता है, 90 डिग्री बनता है यार। तो 90 ये भी 90 डिग्री ये भी बराबर होगा। हो गया। अब भैया ए क्राइटेरिया से हमारे पास यहाँ भी एंगल यहाँ भी एंगल, तो यानी कि ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये ट्रेंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि ट्रेंगल जो ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल पी क्यू आर के। जब ये सिमिलर हैं तो क्या होगा, इनकी जो साइड है इनका रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल में इक्वल होगा। तो देखिए ध्यान से आगे कहानी क्या होगी। तो देखिए, तो हमने अभी क्या निकाल लिया कि जो ट्रेंगल है ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल पी क्यू आर के। तो यहाँ से देखिए ध्यान से सिमिलर हो गया तो हमारे पास में जो ए बी है वो कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। और जो हमारे पास में बी सी है, बी सी कितना हो जाएगा हमारे पास, क्यू आर हो जाएगा। और जो ए सी हमारे पास में ए सी अपान कितना हो जाएगा हमारे पास में, पी आर हो जाएगा। सारे मान रखो उठा के, देखिए हमें क्या क्या चाहिए। हाँ देखो, अब जो नीड नहीं है उसको हटाओ यार। हमें इस भुजा और इस भुजा से कोई मतलब नहीं है, ए सी और पी आर से कोई मतलब नहीं है, झुनझुन पी आर इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें इनसे मतलब है। किससे? ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। जो मतलब वही रखेंगे बराबर ना, सब कुछ को हटा सकते हैं। तो मान रखो ए बी कितना हमारे पास में 6 है, 6 हो गया। पी क्यू कितना हमारे पास में, पी क्यू कितना हमारे पास में हाइट है, निकालना है, लिख लो हाइट। और प्रोपोर्शनल बी सी कितना हमारे पास में, बी सी चाहिए बी सी, तो बी सी कितना हमारे पास में 4 है तो 4 लिख लिया। अपान में क्यू आर कितना हमारे पास में 28 तो 28 लिख लिया। 4 कम 4 4 7 चौक 28 7 बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे एक बच्चा तो h एक कम h 7 छंग 42 भैया मीटर। भैया जो ई है ना फलाने, ये 42 मीटर लंबे हैं, 42 मीटर लंबे, क्योंकि सारी भुजाएं मीटर में दी गई तो हमारे पास 42 मीटर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास में जो हाइट है 742 हमारे पास में, यानी कि जो हमारे पास में टावर दिया गया है, मीनार दिया गया है, मीनार की हाइट कितनी होगी, 42 मीटर हो जाएगी। तो पता क्या चला, यानी जो ट्रेंगल चैप्टर है इससे हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। ये समझ लीजिए इसका एप्लीकेशन हो गया, अनुप्रयोग हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया, लिख लीजिए। काफी आसान क्वेश्चन था, लेकिन कांसेप्ट समझ जाना, इस प्रकार के सवाल 3-4 नंबर हमारे पास आते हैं। अब बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। बिफोर दैट टेक ए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। हमारे पास में क्या है, हमारे पास में देखिए लिखा है, इफ AD and the PM are the median of the triangle ABC and the PQR। तो पहले दो ट्रायंगल बना लीजिए हमारे पास में, झुनझुन एंड झुनझुन। दिस इज वन ABC PQR। तो दो ट्रायंगल हमारे पास होंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इनके दो मीडियन है, मीडियन यानी कि मध्य का, यानी कि जो यहाँ से यहाँ मिलाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे, इतनी देर लगा रहे हैं। तो एक हमारे पास AD है तो इसको D बोल दो, क्योंकि AD बनाना है तो हमारे पास AD हो गया। और क्या है PM, तो ये P यहाँ के M मान लीजिए, इसको मिला दीजिए तो PM बन जाएगा। तो ये हमारे पास फिगर तैयार हो गया। तो देखिए ध्यान से, गिवन दैट, क्या गिवन है, ऐसा करने पे कह रहा कि होयर जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट। थोड़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आए तो रेटिंग बहुत बढ़िया बनती है, तो आप समझेंगे। तो यहाँ पे प्रूव क्या करना है, पास में AB अपान का PQ इक्वल टू AD अपान का PM को क्या करना है, प्रूव करना है ना। अब देखिए ध्यान से, इसको प्रूव करना है, कैसे करेंगे देखिए। तो आप हमारे सामने डाल लीजिए सोल्यूशन, आइए देखिए कैसे करेंगे। देखिए जो गिवन है उससे हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। ये क्या है, होयर, ये हमारे पास में क्या है, दिया गया है रिस्पेक्टिवली होयर, ये हमारे पास है। प्रूव दैट, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट हमें ये प्रूव करना है। देखिए तो जो गिवन इसको लिखो ध्यान से, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। अब दो चीजें सिमिलर होती है तो क्या क्या होता है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती है और करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ से तो AB अपान PQ इक्वल टू BC अपान का QR इक्वल टू AC अपान का PR, ये बराबर होगा। आई थिंक यहाँ तक आ रहा होगा। तो एंगल भी लिख लेते हैं। एंगल जो A है एंगल P के बराबर होगा, और एंगल जो B है वो एंगल Q के बराबर होगा, और BQ है ना, CR। अरे नहीं, तुम तो प्यारे बच्चे हो, ये CR यानी कि जो एंगल C हमारे पास में क्या होगा, यानी कि एंगल R के बराबर होगा। ये बातें गिवन है, तो ये इसके आधार पे हम कुछ बातें प्रूव करते हैं। हमें क्या दिखाना है, हमें जो मैंने बताया था, याद करिए अगर मेरी बात पता हो, अंडा बताया था, अंडा
अरे नहीं, अंडा नहीं बताया था, मैंने कहा था अगर हमारे पास में साइड दी गई हो और साइड प्रूव करना हो तो पहले ये देखा करो कि ये साइड किस ट्रायंगल में मिल रही है। आइए देखते हैं, यही सोचा करो। अगर साइड प्रूव करना हो तो चेक कर लिया करो ये साइड फिगर में किस ट्रायंगल में बन रही है। तो ए बी पी क्यू, ए बी ये वाला, ए डी यानी कि ये वाला, पी क्यू और पी एम यानी कि पी एम यानी कि ध्यान देखो तो ये ट्रायंगल बना है, यानी कि ट्रायंगल ए बी डी और यहाँ पे क्या बना ट्रायंगल पी क्यू एम। यानी इनको क्या करना है, इनको सिमिलर दिखा दो तो सिमिलर दिखाने पे हो जाए अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि ये यही तो बनी है भैया, ये इनसे पैदा है। यानी कि हमें यही करना होगा। अब कैसे करें भैया, ये चीज सिमिलर कैसे दिखाएं, आइए देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से कैसे सिमिलर दिखा सकते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पे नेजर डालो तो यहाँ पे तुमको एक बात दिखेगी। क्या बात दिखेगी, ध्यान देखो। तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये है, क्या है हमारे पास में ये है कि ध्यान देखो कि जो गिवन है उसके आधार पर हमने ये एक चीज निकाली है कि जो बी है क्यू के इक्वल है, यानी एंगल बी। देखो बी इसमें भी आ रहा है, यहाँ पे लिख लो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए बी डी हो गया, और ये कितना हुआ हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू एम हो गया, है ना, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ देखो तो हमारे पास में एंगल बी क्यू दोनों में अलग अलग आ रहे हैं, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है। ये क्या है, गिवन क्यों है, क्योंकि हमने निकाल लिया गिवन चीज से, ये चीज गिवन थी, है ना। अब देखिए ध्यान से साइड का लोचा देखिए ध्यान से, हमारे पास में इन दोनों साइड को बराबर है, तो इन दोनों साइड ये भी गिवन है, इसको भी लिख लो। तो ये लिखा हमारे पास में ए बी अपान का पी क्यू इक्वल टू बी सी। भाई कहाँ दिमाग लगाएंगे, जो दिया गया वही दिमाग लगा सकते हैं भाई, यही सोचेंगे कि यार जो मान दिए गए इसी में थोड़ा छेड़छाड़ी करके उलाएंगे। चलिए अगर हमें इसको प्रूव करना है, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो यार एक एंगल बराबर हो गया, तो एक तो पात पक्का एंगल आ चुका है। अब साइड की बारी है, यानी साइड इक्वल कर लीजिए प्रोपोर्शनल में, तो कहानी बन जाएगी, साइड एंगल साइड लगा लेंगे। देखिए ए बी पान पी क्यू बढ़िया चल रहा है, बी सी पान क्यू आर, बी सी ये पूरा है, ये पूरा क्यू आर है, ये गड़बड़ चल रहा है, अच्छा बी सी ये पूरी है, क्या है बी सी ये पूरी, ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ध्यान देना। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख लूँ, कैसे आ जाएगा, देखिए मैं ऊपर ही बताता हूँ। देखो यार किसी भी समीकरण में हम कुछ भी कर सकते हैं, इसको हाफ कर दो, इसको हाफ कर दो, 1/2 भी काट देंगे तो इतना ही तो बचेगा, यानी BC हाफ हो गया है, ये पूरा BC है, इसका हाफ कितना हो जाएगा ढूंढ दे, यानी कि BD हो जाएगा, यानी कि AB अपान का PQ इधर चल आता है पास में, तो BC का हाफ कितना हो जाएगा BD हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में BD, और PQ का हाफ कितना हो जाएगा PR, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, QR का हाफ कितना हमारे पास QM हो जाएगा, ये हमारे पास QM हो गया। तो देखिए ध्यान से AB अपान का PQ हो गया, और हमारे पास में क्या है BD हमारे पास में हो गया, ये यानी कि BD अपान QM यानी कि QM, और इनके ये वाले एंगल बराबर हो गए, यानी कि इनके हमने बताया भी था कि जो एंगल बराबर होगा उनके बगल की साइड ही बराबर होंगी, ये साइड बराबर नहीं हो सकती है, ये बराबर नहीं हो पाएंगे कभी भी। देखो ये साइड बराबर हो गई, और एंगल B और एंगल Q हमारे B और Q यानी कि B और Q हमारे पास में क्या है बराबर हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया साइड आ गया। तो यानी से यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ भी बोलेंगे, यहाँ आप तक आई थिंक आया होगा, यानी कि साइड एंगल साइड से हमारे पास में क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से हमारे पास में क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से हो जाएगा कि जो हमारे पास में इधर देखो ध्यान से AB है, ये पे हमारे पास क्या है PQ है, तो AB यहाँ क्या बचा D बचा, यहाँ D लगा लो, और PQ बचा, यहाँ पे M बचा तो M लगा लो, ये दोनों हमारे पास में क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे सिमिलर। चेक करो क्या मैंने ये आर्डर, ये जो क्रम है सही लिखा है, AP की इक्वल है, देखो ध्यान से AP की इक्वल है, हाँ सही है, BQ की इक्वल है, BQ की इक्वल है, और जो D हमारे पास M के इक्वल है, जो D हमारे पास किससे इक्वल है M के, D किससे इक्वल हमारे पास में है M के इक्वल है, हाँ ठीक, तो ये भी यही बचेगा हमारे पास, ये के इक्वल हो जाएगा। ये क्रम भी इंपॉर्टेंट, क्रम नहीं से लिखो तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लो यार, तो AB अपान कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये AB हो गया, कितना पास हो गया PQ हो गया, तो PQ हो गया इक्वल टू कितना हमारे पास में है BD, तो BD हो गया हमारे पास में, अपान कितना हमारे पास हो जाएगा QM हो जाएगा इक्वल टू AD हो गया अपान का कितना हो जाएगा हमारे पास PM हो जाएगा। चलो मिलाओ क्या आ गया, गुरुजी तुम तो 3 ले आए, अरे भैया एक जो ना सकता उसको हटा दो, इसकी सकता नहीं ना मैं, इसको हटाओ गायब करो इसको, ये देखिए ध्यान से हमारे पास में आ गया,
यही प्रूफ दैट हमें करना था ना, क्या ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान का पी क्यू, तो ए बी अपान का पी क्यू हो गया इक्वल टू हमें पास ए डी अपान का पी एम हो गया, ए डी अपान के तक हमें पास पी एम हो गया। ये देखिए क्वेश्चन लग गया। कोई गड़बड़ी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दो परेशानी। हाँ तो भैया ये क्वेश्चन हमारे पास लगाते ही हमारे पास एक्सरसाइज यानी कि जो 6.3 थी कंप्लीट होती। काफी लेंथी एक्सरसाइज थी, काफी बड़ी एक्सरसाइज थी, लेकिन लेट मी फिनिश विद सम वर्ड्स। ये एक्सरसाइज काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना आपके बोर्ड एग्जाम पर्पज से, तो इसको काफी ज़्यादा रिवाइज करिए। क्वेश्चन को अगर आपको आता है रिवाइज करना तो स्पीड बढ़ा लीजिए, 2s पे कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए, x पे कर लीजिए, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज को छोड़ के नहीं जाना है, बोर्ड एग्जाम से पहले हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है। तो बहुत जल्द हमसे मिलेंगे एक्सरसाइज 6.4 लेकर के। टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई धन्यवाद।